हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड लास्ट थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग में क्या किया था कि टर्मिनेटिंग में पूरा डिवाइड होके ज़ीरो रिमाइंडर देता है, वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होते हैं, जो रिमाइंडर रिपीट होता रहता है सेम सेम। जैसे कि 20 वो किया था 1/3 का किया था, तो रिमाइंडर हमेशा हर केस में 1 1 1 1 1 आ रहा था। कल ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 1.1 में समझाया था, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में रिपीट नहीं होता रिमाइंडर, मतलब हर बार जब भी हम डिवाइड करते जाएंगे उस पूरे को, तो ये क्या होता जाएगा, हर बार अलग अलग रिमाइंडर देता जाएगा। तो फर्स्ट है 36/100। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 3600 से। तो देखो 3600 से है छोटा, तो यहाँ पे हम एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो ज़ीरो पॉइंट लिख देते हैं हमेशा, जब भी हम ज़ीरो लगाते हैं तो एक पॉइंट लगा देते हैं। तो अब 100 से 360 तो जाएगा नहीं, 300 आता है 100 की टेबल में, तो अब क्या आएगा, 60 बचेगा। और 300 3 टाइम्स जा रहा, अब 60 हो गया, तो एक और ज़ीरो लगा देंगे। 60 तो छोटा है ना, तो 100 की बजाएगा नहीं, 600 चला जाता है। 600 को डिवाइड कर देंगे तो ज़ीरो रिमाइंडर आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखो क्या, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया। तो ये एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और इसका हम लिख देंगे 36/100, इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, 0.36। ओके। अब नेक्स्ट सेकंड है 1/11, यानी 1/11 को हम डिवाइड करेंगे 1 को 11 से, ठीक है। अब ये 1 इससे छोटा है तो एक ज़ीरो लग जाएगा, तो यहाँ पे ज़ीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब ये 10 बन गया, तो 10 भी 11 से क्या है, छोटा ही है, तो एक और ज़ीरो लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे फिर एक ज़ीरो और लग जाएगा, तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे एक और ज़ीरो लग जाएगा, क्योंकि 2 ज़ीरो है तो एक और ज़ीरो लग जाएगा। अब 11 से मैं 100 तो आता नहीं, इससे छोटा क्या आएगा, 99। तो यहाँ पे 99 करेंगे, तो ये 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब 1 वापस से 2 ज़ीरो लगाएंगे, और जी 99 9 टाइम्स आएगा। अब 2 ज़ीरो लगाया तो एक ज़ीरो यहाँ पे लिखेंगे, फिर से 99 आया, फिर 1 आ रहा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जब हमने किया था डिवाइड तो 1 आ रहा था, वापस से किया तो 1 आ रहा। वापस से हम जब 100 लगा के यहाँ पे 99 करेंगे तो फिर से 1 आएगा, यानी कि ये रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे ये वैल्यू रिपीट हो रही है, 090909 हर बार रिपीट होती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म तो हो नहीं रहा, इसलिए टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट हो रहा है यानी कि रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1/11 का 0.09। अब 0909 तो रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट होती है तो हमेशा क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं, जो भी डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार। तो इसमें 0909 रिपीट होती जा रही है, तो 1/11 का क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म 0.09 बार, ठीक है। अब थर्ड वन है थर्ड है 4 1/8। इसका हमें करना है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमें सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 करेंगे तो 33, तो 33/8 हो जाएगा। अब 33/8 को हम डिवाइड करेंगे 33 को डिवाइड कैसे करेंगे, 8 से। 33 आता नहीं है, 32 आता है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स आता है, तो 4 लिख दिया। रिमाइंडर 1 बचेगा। अब 1 है तो अब पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे। तो 10 से छोटा 8 होता है, तो ये फिर कैंसिल होगा, तो 2 बचेगा, ठीक है। तो 8 कितने टाइम्स जाता है, 1 बार। अब 2 से वापस ज़ीरो लिखेंगे, अब पॉइंट लग गया तो बार बार ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डबल ज़ीरो लेंगे तो फिर ज़ीरो लिखते हैं हमेशा। 20 से छोटा 16 आता है 8 की टेबल में,
कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और नीचे फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है। अभी 20 से 4 आया रिमाइंडर, अब वापस 0 करेंगे तो 8 की टेबल में 40 आता है, तो 0 कितने टाइम्स 5, यानी कि ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब टर्मिनेट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है, 4 1/8 का इज इक्वल्स टू 4.125। ये इसका डेसिमल फॉर्म है, और ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th है 3/13, 3/30, 3 को 13 से डिवाइड करना है, तो अब हम करेंगे 3 को 13 से। तो अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे फिर 0 के बाद एक पॉइंट आ जाएगा। जब भी यहाँ पे एक 0 लगाते हैं तो 0 के बाद एक पॉइंट लगाते हैं। अब 13 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, लेकिन क्या 26 आता है, यस 26 आता है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आता है। अब रिमाइंडर क्या बचेगा 4। अब यहाँ पे फिर 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे अब बार बार 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 40 से छोटा 39 आता है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। 39 3 टाइम्स आता है। अब 10, अब 13 से छोटा तो 10 है, यानी कि यहाँ पे डबल 0 लेंगे। जब डबल 0 लिया तो फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। जब भी डबल 0 लेते हैं साथ में तो एक 0 लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये 100 हो गया। अब 13 की टेबल में 100 तो आता नहीं है, तो इससे छोटी वैल्यू क्या आती है 91। तो वो कितने टाइम्स आती है 7 टाइम्स। तो 91, 100 में से 91 जाएगा तो क्या बचेगा 9। अब 9 के बाद फिर एक 0 लगाएंगे, ठीक है। तो इससे छोटी क्या वैल्यू होती है 90 से छोटी 13 की टेबल में 78। तो यहाँ पे 78 लिखेंगे, तो अब क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा रिमाइंडर, और 78 आता है 6 टाइम्स। तो हमें दिख रहा है कि हम डिवाइड करते जा रहे हैं तो हर बार रिमाइंडर अलग अलग वैल्यू दे रहा है। हर टाइम यहाँ पे जैसे 4 दे रहा था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12 आ गया, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और इसकी जो डेसिमल फॉर्म है इसकी वो क्या है 0.23076 और डैश 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 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद भी अलग अलग डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ओके। अब नेक्स्ट है 2/11, फिफ्थ वन 2/11। अब 2/11 को करते हैं, 11 2 को 11 से करना है। तो अब 2 तो छोटा है 11 से, तो एक 0 लग जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 पॉइंट। अब 20 11 ही आता है 20 से छोटा 11 की टेबल में, तो ये कितने टाइम्स 9 टाइम्स, और 11 1 बार आता है। अब 9 तो वापस 0 लगाएंगे, तो 90 हो गए, 90 से छोटा 88, ठीक है। अब 88 90 में से जाएगा तो 2 बचेगा, और 88 कितनी बार आता है 8 टाइम्स। वापस से ये 2 20, तो इससे छोटा 11 वापस, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, वापस से 1 आ जाएगा। तो अब हमें दिख रहा है कि 20 फिर 88 आ रहा है, इसको वापस से हम करेंगे तो यहाँ पे वापस से 9 आएगा, और वापस 90 लेंगे तो वापस 88 माइनस करेंगे, तो यानी कि हमें दिख रहा है यहाँ पे वापस से रिमाइंडर 9 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, यानी ये वैल्यू कुछ 1818 के बाद रिपीट हो रही है, यानी 18 वैल्यू है ना 0 के बाद वो रिपीट होती जा रही है। तो क्या हो जाएगा, ख़त्म तो होगा नहीं लेकिन रिपीट हो रही है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रही है इसलिए रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन।
और इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा 2/11 का इज इक्वल्स टू 0.18। 18 वैल्यू जो है वो रिपीट होती जा रही है, इसलिए 18 के ऊपर बार लगाएंगे तो 0.18। या ऐसे नहीं लिखना है तो इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.181818 एंड सो ऑन, यानी ये वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, वैसे सही फॉर्म तो यही होगा 0.18 की रिपीट होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट है 329/400। 329 को 400 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब 329 तो 400 की टेबल में आता नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक ज़ीरो लेंगे, क्योंकि 400 से छोटा होता है 329। अब 3029 32,090 ये 400 की टेबल में नहीं आता, इससे छोटा क्या होता आता है 3200। 400 की टेबल में 3200 इससे छोटा आता है, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स आता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 90 रिमाइंडर। 90 400 से छोटा है, लेकिन अगर हम एक और ज़ीरो लगा देंगे तो 900 400 से बड़ा हो जाए, तो इससे छोटा क्या आएगा 800। कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स। अब इसको करेंगे माइनस तो 100 आएगा। अब 100 भी 400 से छोटा है, तो फिर एक और ज़ीरो ऐड कर देंगे। ओके, तो अब 1400 की टेबल में नहीं आता, इससे छोटा 800 आता है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 वापस से वैल्यू क्या हो गई 2। अब 200 तो 400 की टेबल में आता नहीं है, तो एक और ज़ीरो ऐड करेंगे। अब 400 की टेबल में 2000 आता है, कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो आएगा रिमाइंडर। तो अब क्या दिख रहा है, ज़ीरो रिमाइंडर आ गया, यानी ये डेसिमल मतलब डिवाइडेशन ये पूरा ख़त्म हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा 329/400 का 0.8225। ओके, क्या होगा 0.8225, ये इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा, डेसिमल फॉर्म होगा। और डेसिमल एक्सपांशन का नाम क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, एक छोटी सी या मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जब हम आगे डिवाइड करेंगे ना 120 को, तो ये कुछ जाएगा 117 टाइम्स और रिमाइंडर 3 बचेगा। 3 के बाद वापस से ज़ीरो, यानी वो वापस रिपीट होगा, यानी 117 9 टाइम्स जाता है, यानी कि ये वैल्यू वापस से 230 है ना, तो यहाँ पे 30 से स्टार्ट किया था, वापस 30 आ गया, तो ये रिपीट होना स्टार्ट होगी, तो ये ख़त्म तो होगी नहीं, इसलिए ये एक्सपांशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और वैल्यू पूरी रिपीट होगी। कौन सी 230,769, ये वैल्यू पूरी रिपीट होगी, तो इसका फॉर्म हो जाएगा 0.230769 के ऊपर बार लगेगा। ओके, क्योंकि ये वैल्यू पूरी रिपीट होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो डैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट वॉट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है, और हमें 2/7 3/7 से लेकर 6/7 की वैल्यू निकालनी है विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब इसको लॉन्ग डिवीजन से करते हुए नहीं करते हुए हमें वैल्यू निकालनी है। क्या हम निकाल सकते हैं, अगर निकाल सकते हैं तो कैसे, तो हाँ हम निकाल सकते हैं। क्या, यस हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो 1/7 की हमें दी गई है 0.142857, तो इसके ऊपर क्या है बार है। अब हमें 2/7 की निकालनी है, जैसे 2/7, तो 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। 2 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 मिल जाएगा। अब हमें 2 इंटू 1/7 की वैल्यू दी गई है 0.142857 के ऊपर बार है, तो 0.142857 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14 कैरी आई 1, 2 5 10 1 11 कैरी आई 1, 2 8 16 1 17 कैरी आई 1, 2 2 4 1 5, अब कोई कैरी नहीं है, 2 4 8 एंड 2 1 2, यानी 0.285714, तो इसकी क्या हो जाएगी 0.285714,
इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, क्योंकि इतनी पूरी वैल्यू के ऊपर बार है तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी, तो वापस से इसके आगे भी यही डिजिट होगी, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा ना, इसलिए डायरेक्ट इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब 2/7 के बाद 3/7 की निकालनी है, तो इसको भी 3/7 को 3 × 1/7 लिख सकते हैं, 3 × 0.142857, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलती है 0.428571 और इसके ऊपर बार है ना। ये मैंने मल्टीप्लाई किए हुए हैं इसलिए मुझे पता है इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये आएगी। आप खुद रफ में मल्टीप्लाई करना तो आपको पता चल जाएगी, तो इसकी वैल्यू 428571 के ऊपर बार आएगा। इसी तरीके से 4/7 की निकालेंगे तो 4 × 1/7 लिख सकते हैं इसको, 4/7 को, तो 4 का मल्टीप्लाई करना है हमें इसी वैल्यू में 1/7 के में 2857, इसके ऊपर क्या है, बार है। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी 0.571428 और इसके ऊपर क्या आएगा, बार। 4/7 हो गया। अब 5/7 किसी तरीके से निकालेंगे तो इसको 5 × 1/7 लिखेंगे, तो 5 × 0 1/7 की तो हमें दी गई है 0.142857। देखो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं कर रहे, अपने सिंपल फॉर्म से इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं सारी। तो 5 × 0.142857 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है कुछ 0.714285 और इसके ऊपर क्या होगा, बार। अब इसी तरीके से 6/7 की, तो 6 × 1/7 होता है 6/7। ठीक है, तो 6 × 0.142857 इसके ऊपर बार आता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.857142 इसके ऊपर बार आएगा। इसको आप रफ में मल्टीप्लाई करके देखना, यही डिजिट्स मिलेंगी आपको सारी। ठीक है, और ये बार इनके ऊपर वापस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब भी इसी को बार बार इसको बार बार डिजिट ये सारी रिपीट हो रही हैं, इस सेम का इसमें बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा हर बार, इसलिए डायरेक्ट इसके ऊपर बार लगाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमें जो पहले हमने क्वेश्चन में क्या किया था, हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी रेशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में दिया गया था और उसको हमें डेसिमल फॉर्म में निकालना था। अब इसमें उल्टा करना है कि हमें डेसिमल फॉर्म में दिया गया है, हमें p/q फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। ठीक है, और 0.6 बार यानी 6 वाली डिजिट है, रिपीट हो रही है बार बार, यानी x इज इक्वल्स टू 0.6666 सो ऑन, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गई, 1 हो गई। अब हम अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मतलब 10 से, इसमें किसी में 10 से होता है, 100 से होता है, 1000 से भी मल्टीप्लाई होता है, तो हमेशा हमें कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब 10 100 इसकी फॉर्म में ही होता है, कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे जिससे डेसिमल की बाद वाली जो डिजिट्स होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाए, वो सब्ट्रैक्ट हो जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इतने बड़े का मतलब इतनी सारी डिजिट का हमें पता नहीं है ना, इनफाइनाइट अपॉन 1000 करके फॉर्म कितने ज़ीरो लगेंगे तो वो हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हमेशा हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड भी और इस साइड भी, तो 10 से x में करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जब भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाती है। ये क्लास 8 में पढ़ी थी, जब भी 10 100 से, तो 10 से करते तो 1 डिजिट शिफ्ट होती है, 100 से करते तो 2 डिजिट डेसिमल शिफ्ट होता है, और किस साइड होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, तो 6.6666 सो ऑन। ये क्या हो गई, इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से माइनस इक्वेशन 1, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे 10x माइनस इस साइड x एंड यहाँ पे क्या है 6.666666 माइनस सो ऑन है, यहाँ पे 0.6666 सो ऑन। ठीक है, अब हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे 6.6666 सो ऑन में से 0.6666 सो ऑन सब्ट्रैक्ट करें
तो ये सारी सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी, तो यहाँ पे 0 0 0 0 बचेगा, यहाँ पे अभी आगे 6 6 है और नीचे भी 6 6 है, तो सब 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 6 बचेगा इसको सब्ट्रैक्ट होने के बाद। तो यहाँ पे 10x माइनस एक्स 9x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, तो x इज इक्वल्स टू 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा 6/9। अब इसको देखो और छोटा हो रहा है, यानी ये 3 की टेबल में 2 टाइम्स जा रहा है, ये 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2/3। तो ये किस पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गए, तो इस डेसिमल एक्सपांशन का पी वाई क्यू फॉर्म क्या होगा 2/3। ओके, तो हमें हमेशा 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई ऐसे करना होता है जिससे कि डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है ना वो कैंसिल आउट हो जाए, यानी वो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाए। ठीक है, तो सेकंड है 0.47 7 के ऊपर बार है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार, इसको हम x मान लेंगे। अब हम इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, इसको 0.47777 एंड सो ऑन टाइम्स 7 है, क्योंकि सिर्फ 7 के ऊपर वन है, यानी 7 वाली डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 4 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 7 हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको एक, ठीक है, ये भी सेम इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1। अब सेकंड हम क्या करेंगे, हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, इक्वेशन के बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, यहाँ से इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, किस साइड होगा, राइट साइड हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई 2 हो गई। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट के बाद 477 है और यहाँ पे पॉइंट 10 के बाद करेंगे तो 4.77 आ रहा है, यानी कि ये डिजिट पॉइंट के बाद जो होगी, डेसिमल के बाद जो डिजिट होगी वो पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो रही, तो हम इसमें वापस से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन 2 में वापस से मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम वापस से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10x इज इक्वल्स टू ये 4.777 है, सो ऑन, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और ये क्या हो जाएगा, फिर से डेसिमल 1 पॉइंट शिफ्ट होगा कहाँ पे, राइट साइड, तो 47.7777 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन हो गई हमारी 3। तो अब देखो, अगर हम इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड वाले को और थर्ड वाले को, तो ये डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट है सारी कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि 7 से 7 7 से 7 7 से 7 7 से 7 सब कैंसिल हो जाएंगी, सब 0 0 आ जाएंगी। तो कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100x, सेकंड में क्या है माइनस 10x इज इक्वल्स टू 47.777 सो ऑन, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 4.7777 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये डेसिमल से सेम है, तो डेसिमल के बाद वाली सारी 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 100 में से 10 जाएंगे तो 90x, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 7 सब कैंसिल 0 हो जाएगा, और 47 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 43। ठीक है, तो अब x यहाँ पे क्या हो जाएगा 43/90, 43/90 हो जाएगा ना, तो इस का डेसिमल एक्सपांशन है जो 0.47 बार, इसका पी वाई क्यू फॉर्म क्या आ जाएगा 43/90। ठीक है, ये किस में हो जाएगा पी वाई क्यू फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा 43/90। थर्ड वन है 0.001, इसके ऊपर इन तीनों के ऊपर क्या है बार है, तो हम इसको भी वैसे ही सेम मेथड अपनाना है हमेशा, सेम कि सबसे पहले हम x मानेंगे, फिर उसके बाद हम 10 100 जिससे भी मल्टीप्लाई करना हो, जिससे हमारी डेसिमल के बाद वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही प्रोसेस मेथड को करते जाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार, तो इसको अच्छे से लिख लेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.001 001
001, मतलब 001 ये वैल्यू रिपीट हो रही है, एंड सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट शिफ्ट होगी, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर हम इसमें जैसे स्टेप बाय स्टेप बता दें, 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड डेसिमल, तो 0.01 आ जाएगा, फिर 001 होगा, फिर 001 होगा, एंड सो ऑन हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गई 2। अब हमें दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी डेसिमल की जो बाद वाली वैल्यू है दोनों इक्वेशन में वो कैंसिल नहीं होंगी, यानी हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि डेसिमल की बाद वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 01 है और यहाँ पे क्या है 001 है, तो ये कैंसिल तो होगा नहीं। तो वापस से हम सेकेंड इक्वेशन में 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 2 में वापस से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 10x, तो यहाँ पे 100x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 1 डिजिट शिफ्ट होगा डेसिमल, तो फिर क्या आ जाएगा 0.1 001 001 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन क्या हो गई थर्ड हो गई। अब हमें वापस से दिख रहा है कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो नहीं रही, तो हम वापस से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन थर्ड। अब इस वाली इक्वेशन में करेंगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 10x क्या हो जाएगा 1000x, और इसमें करेंगे तो अब क्या आ जाएगा 1.001 001 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन हो गई 4। अब हमें दिख रहा है इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 1 में डेसिमल के बाद वाली वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी 0.001 001 हो रही है, यहाँ पे भी 001 001 यानी रिपीट हो रही है, मतलब हमारे डेसिमल के बाद वाली वैल्यू अब कैंसिल हो सकती है। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1000 है यहाँ पे 1000x माइनस यहाँ पे क्या है x है, इज इक्वल्स टू ये क्या है 1.001 001 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करना है किस 0.001 001 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 1000 में से x जाएगा तो क्या बचेगा 999x, और इधर क्या बचेगा ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा सिर्फ 1। ओके, तो अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 999 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/999। तो ये क्या हो गया p/q फॉर्म में हो गया, यानी 0.01 का डेसिमल एक्सपांशन है उसका p/q फॉर्म क्या हो जाएगा 1/999। ओके, इसी मेथड से करते जाना है तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 तक करेंगे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे, आगे के क्वेश्चन 4 to लेके 9 तक। ओके, तब तक के लिए बाय।